तो आज हम लोग छोटा सा एक जानकारी हासिल करते हैं एक्सेल के माध्यम से 2007, जिसमें हम लोग डेटा वैलिडेशन को लगाएंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे और किसी पर्टिकुलर कॉलम में, रो में हम लोग वैलिडेशन का एक्सटेंशन माने डेटा को हम लोग इस तरह से लगाएंगे ताकि वहाँ पर ही डिजिट लिखते हैं तो डिजिट ही लिखना पड़ेगा, या तो टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट ही लिखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ गड़बड़ करते हैं तो आपको कुछ एरर मैसेज मिल जाता है। तो देखिए, हमने एक डेटा बनाया है ऑलरेडी, ठीक है, हमने डेटा ऑलरेडी बना के रखा है। यहाँ पर ही मान लीजिए कि हमारा ब्रांच है जो वेस्ट बंगाल में है और 4 या 5 हमारा कुछ ब्रांचेस हैं, ठीक है। और यहाँ पर ब्रांचेस का मैनेजर का नाम आपको दिखता होगा, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, राहुल रॉय, मोहन अग्रवाल, ठीक है। जिसमें तो आपको 4 ठो को आपको पता ही है नाम है, शाहरुख, सलमान और अमिताभ बच्चन और राहुल रॉय। तो चलिए, मोहन अग्रवाल भी यहाँ पे आ गए। मान लीजिए ये आपका ब्रांच मैनेजर है और वेस्ट बंगाल स्टेट में काम करते हैं, जिसमें 4-5 आपका ब्रांच है। जैसे कुछ ब्रांचेस हैं, उसका नाम मैं अभी बता देता हूँ, और यहाँ पर पिन कोड लिखना है, या आपका कोई भी ऐसा डेटा हो जिसका हेडिंग्स आपका मिलता जुलता हो, या अपने हिसाब से जो हेडिंग बनाएंगे, लेकिन बेसिक फंडा एक ही है। अब मान लिया यहाँ पे टाइटल में हम लोग ज़्यादातर मिस्टर, मिसिस या मिस लिखते हैं, तो ये बार बार हमको लिखना ना पड़े, तो सबसे पहले हम लोग टाइटल को ऊपर ड्रॉप डाउन मेनू बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, हम लोग यहीं पे देखिए, ये सीट 1 में है, हम लोग सीट 2 में चलते हैं और यहाँ पे हम लोग टाइटल मिस्टर, मिसिस और मिस का टाइटल हम लोग बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, ड्रॉप डाउन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर तीनों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये 3 को ऊपर सेलेक्ट करना है और ऊपर में देखिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। 3 तो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ही इसका नाम कर देना है। तो हम लोग नाम कर देते हैं, जो हमारा हेडिंग था TITEL, टाइटल हेडिंग था। अब इंटर कीजिए। तो चलिए, आपका टाइटल नाम का हेडिंग आपका बन गया, हम लोग पहला वाला पेज में आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ब्रांचेस है, तो ब्रांच हमारा बार बार हमको ब्रांचेस लिखना ना पड़े, इसलिए ब्रांच का भी हम लोग ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए इतना ब्रांच है, ठीक है। इसको फिर से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाके BRANCH ब्रांच लिख देते हैं, 10 या 12। चलिए, हम लोग 6 सेल लेते हैं, 6 सेल लेते हैं। हो सकता है आप 1000 सेल लीजिए, यह आपका ऊपर डिपेंड करता है। हम 6 सेल लेते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद ऊपर में देखिए आपको डेटा का रिबन में आपको डेटा का एक टैब मिलता है, इसको ऊपर आप क्लिक कीजिए और यहीं पे आपको देखिए डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जैसे खुलिएगा आपके सामने एक वैलिडेशन का विंडोज़ खुल जाएगा। यहीं से अलाउ में जाके आप सेलेक्ट कीजिए लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है सोर्स कहाँ से है, तो हमने दूसरा पेज बनाया था जिसका हमने नामकरण किया था टाइटल। तो कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हम लोग इक्वल टू का साइन देते हैं, TITLE टाइटल लगाते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आप कर लीजिए 4 या 5 जो भी आपको कॉलम खींचना है और डेटा वैलिडेशन में जाइए। यहीं से फिर से अलाउ में आप फिर से लिस्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इसका नाम हम लोग क्या रखे थे, बराबर का साइन दीजिए, BRANCH ब्रांच रखे थे। चलिए, इसको भी हम ओके कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, ब्रांच में आप करिएगा तो ब्रांच में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आपका सब आ चुका है, बैरकपुर, नहट्टी, रानाघाट, कृष्णानगर, दमदर, जितना भी आपका ब्रांच है। तो इसको बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे टाइटल लगा दिया है, यहाँ पर मिस्टर, मिसेस और कुछ भी है जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ब्रांच भी आ चुका है। अब पारी पारी से आपको सिर्फ करते रहना है। जैसे यहाँ पर हमको मिस्टर लगाना है तो मिस्टर लगा देते हैं, यहाँ पे भी हमको मिस्टर लगाना है तो मिस्टर लगा देते हैं। यहाँ पे हम लोग जैसे जाते हैं तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मिस्टर और मिसेस का आ रहा था, लेकिन 7वां सेल के बाद ये वाला ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं आ रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको बढ़ाना तो आप क्या कीजिए, यहीं पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद
इसी को ऊपर कॉर्नर में जाके आप जितना सेल तक बढ़ाना चाहते हैं उतना सेल तक बढ़ा दीजिए। तो फिलहाल हम आप 8 सेल तक करते हैं। यहाँ पे पिन कोड है, तो पिन कोड नॉर्मली हम लोगों का 6 डिजिट का पिन कोड होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 6 डिजिट से अगर ज़्यादा डालते हैं तो नहीं लेगा, कम डालते हैं तो नहीं लेगा। तो इसको हमको किस तरह से लगाना है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं फटाफट। अब देखिए यहाँ से यहाँ जितना भी आपको सेल चूज़ करना है सेल चूज़ कर लीजिए। चलिए हम इतने ही दूर तक काम कर रहे हैं, तो फिलहाल हमको एग्जाम्पल के तौर पे इतने ही दूर तक दिखा रहे हैं। सेल सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको जाना है डेटा में। डेटा में जाइए और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने ये बॉक्स आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ अलाउ वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे से आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट लेंथ एक ऑप्शन आता है, इसका ऊपर आप क्लिक कीजिए, ठीक है। टेक्स्ट लेंथ में पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक, तो फिलहाल हमको टेक्स्ट लेंथ में करना है एकदम एग्जैक्ट। तो एकदम एग्जैक्ट सेलेक्ट करने के लिए ना 5 से 5 हो ना 6वां डिजिट हो, ऐसा कोई डिजिट नहीं लिख। तो इसको करने के लिए मान लिया 6 डिजिट का हमारा पिन कोड है, तो हम यहाँ पर 6 मेंशन कर देते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं। अब पिन कोड में आप डालिए 70011 डालते हैं। हम 5 ही डिजिट डाले हैं, ध्यान दीजिएगा। और नीचे में जैसे जाते हैं तो यहाँ पर हमको एरर दिखा देता है। ये एरर का मैसेज आप कुछ भी टाइप करके वहीं से कर सकते थे। तो बोल रहा फिर से रीटाइप करने, तो चलिए फिर से रीटाइप करते हैं। अब हम यहाँ पे 7 डिजिट डाल चुके हैं, फिर से हम इंटर करते हैं, फिर से एरर दिखा रहा है। इसका मतलब या तो 5 डाल लें इसलिए एरर दिखा रहे, या तो 7 डाल लें इसलिए। अब यहाँ पर दिखा देते हैं हम 6 डिजिट डाले हैं। देखिए 6 डिजिट जैसे डाले हैं वहाँ पे ये ले चुका है। आपको डेटा वैलिडेशन को यहाँ से हटाना है, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए फिर से आप डेटा में जाइए, यहाँ से डेटा वैलिडेशन में जाइए। यहाँ बोल रहा है द सिलेक्शन कंटेन्स सम सेल्स विदाउट डेटा वैलिडेशन। चलिए यहाँ हम जाते हैं और यहाँ से क्लियर ऑल कर देते हैं, लिस्ट में जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिस्ट है और क्लियर ऑल कर देते हैं, तो यहाँ से जो डेटा वैलिडेशन लगा हुआ था हमारा वो हट जाएगा। देखिए जितना भी डाल रहे हैं ले रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह से डेटा वैलिडेशन लगा भी सकते हैं और यहाँ से आप मिटा भी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी मान लिया फिर से आप हम लोग डेटा वैलिडेशन एक तो लगा देते हैं 6 डिजिट वाला। चलिए हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ में जाकर, और यहाँ पे हम इक्वल टू कर देते हैं और यहाँ पर 6 लिख देते हैं। और यहाँ पे ओके करने से पहले यहाँ पर देखिए इनपुट मैसेज है, यहाँ पर टाइटल लिख दीजिए, इस तरह का मैसेज लिख देते हैं। एरर अलर्ट में अगर आपको ये वाला दिखाना है तो ये दिखाइए, या कुछ मैसेज के ज़रिए दिखाना है तो वो दिखाइए। चलिए हम यहीं पे इसको ऑन कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको रॉन्ग कुछ एंट्री करके करते हैं, ठीक है। प्लीज़ टाइप, जैसे यहाँ देखिए आपके सामने मैसेज भी आ रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कर देते हैं। देखिए रॉन्ग आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये वाला जो मैसेज लिखा हो द वैल्यू यू एंटर इज नॉट वैलिड, द यूजर हैज रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू दैट कैन बी एंटर इनटू दिस सेल, तो इसको करने के लिए आपको जो हम आपको दिखाए थे वहाँ से वो ऑप्शन वहाँ से आप कर सकते हैं। तो देखिए जो वैलिडेशन हम लोग लगाए हुए थे ऑलरेडी, यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ और 6 डिजिट। अब एरर अलर्ट में हम कुछ और लिख सकते हैं, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन। चलिए इन्फॉर्मेशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, या कोई टाइटल सेलेक्ट कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन, और या स्टॉप वार्निंग हम लोग लिख लेते हैं। और यहाँ पे टाइटल में लिख देते हैं चेक, और यहाँ लिख देते हैं प्लीज चेक व्हाट यू एंटर्ड, ठीक है। इसको ओके कर देते हैं। अब मान लिया यहाँ उल्टा सीधा हम कुछ भी लिखते हैं तो आपका जो मैसेज था यहाँ पे कुछ इस तरह से मैसेज आ रहा है, प्लीज़ चेक व्हाट यू एंटर,
ठीक है। प्लीज़ चेक वॉट यू इंटर्ड, कंटिन्यू, यस नो। आपसे पूछता है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हम अगर यस करेंगे तो उसी को कंटिन्यू कर देगा, अगर नो करेंगे तो फिर आपका वही रह जाएगा, मैंने आपको फिर से लिखने का मौका देगा। तो ये छोटा सा चीज़ था, बहुत सारा चीज़ है एक्सेल में एक्चुअली। हम लोगों को कुछ जानकारी है तो, और कुछ जानकारी नहीं है। तो ये वीडियो मुझे आशा है कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। एक्सेल में बहुत सारा ऐसा चीज़ है, लॉजिकल फार्मूला वगैरह लगाना। तो इसके बाद हम एक ठो और वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से आप वी लुकअप लगा सकते हैं, और एक भी कोई यूनिक नंबर को इनपुट करिएगा तो उससे रिलेटेड सारा डेटा उस पर्सन्स का या उस यूनिक नंबर कैरी करने वाला का आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए।